हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिसंबर 2020 थर्ड एंड फोर्थ वीक के। इससे पहले मैंने फर्स्ट एंड सेकंड वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो मेरी वीडियो की जस्ट नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उसके थ्रू भी जाके आप मेरा वीडियो देखिए, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और मैंने नवंबर के भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, तो आप भी वो जाके भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है, ये दुनिया भर में मनाया जाता है। तो दोस्तों, हाल ही में यानी कि 14 दिसंबर 2020 को ये दिवस, ये डे मनाया गया है। अब ये डे इसलिए मनाया जाता है कि इससे क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को जो कि मतलब ऊर्जा जो मिलती है उसके लिए मतलब क्या जागरूक होने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, और एक मतलब मोटिवेशन दिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में ये सरकार ने क्या है डिसीजन लिया है, भारत सरकार ने, कि ये जो बैंक है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, जयपुर में इस बैंक की स्थापना होगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाधीनता सड़क किन दो देशों के बीच बनाई जा रही है? तो दोस्तों, हाल ही का ही ये मतलब डिसीजन लिया गया है कि स्वाधीनता के लिए दो सड़कें यानी कि दो मार्ग जोड़े जाएंगे। तो कौन कौन से देश, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ये स्वाधीनता मार्ग जोड़े जाएंगे, यानी कि अच्छा तो क्या हो, एक संबंध हो, सुलभ व्यवहार हो। और इसके लिए अभी सरकार ने ये डिसाइड किया है कि 26 मार्च, ठीक है, 2021 तक इस जो मार्ग की ना मतलब शुरू होने की संभावनाएं बताई जा रही है ना। इसी के साथ क्या कर रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जब ये दो मार्ग जुड़ेंगे तो जो ट्रेनों का लिंक है ना वो भी इन मार्गों के जरिए जोड़ा जाएगा, जिससे ट्रेनों का आना जाना भी लगा रहे इन मार्गों के जरिए, सड़क और ट्रेन दोनों का, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानुज पुरस्कार दिया गया है। तो हाल ही में ये जो पुरस्कार दिया गया है ये कौन है? ब्राजील की रहने वाली है ना, गणितज्ञ है, बहुत ज्यादा मतलब स्पेशलिस्ट जिसे कहते हैं ना, किसी चीज में टॉप आती है, जैसे पीएचडी। तो डॉक्टर, इनका नाम है कैरोलिना अरूजा, को दिया गया है ये बड़े सम्मान पूर्वक, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हबटूर महिला डबल्स खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी है। तो दोस्तों, जैसे कि ये जो मतलब हपटूर जो महिला डबल्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक टीम मतलब 4 लोग खेलते हैं। तो इस बार क्या हुआ है कि भारत की जो खिलाड़ी को जो अवार्ड मिला है, मतलब खिताब जो मिला है, वो है टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने ये क्या है खिताब जीता है। और इसी के साथ जो उनकी जोड़ीदार थी, कौन है वो, कौन से देश से, जर्जिया की, कौन है, कैटरीन गोगोदज ने भी ये खिताब जीता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ले कैरी का संबंध था। तो दोस्तों, जॉन ले कैरी सबसे पहली बात थे कौन? तो दोस्तों, ये ब्रिटेन के मशहूर जासूसी उपन्यासकार थे, जिनका हाल ही में ही अभी क्या हुआ है, निधन हो गया है, देहांत हो गया है। कब? 12 दिसंबर 2020 में इनका देहांत हो गया है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 13 अक्टूबर 1931 में किसका, जॉन ले कैरी का जन्म हुआ था, ठीक है। और बहुत फेमस है, इनके जितने भी लिखे गए उपन्यास है बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओला ई स्कूटर फैक्ट्री लगेगी। यानी कि अभी क्या होगा कि ये जो ओला ई मतलब एक सरकार ने क्या किया गया है कि बहुत बड़ा निवेश किया है इसके पीछे। अब वो ये क्या है कि जिसके जरिए क्या होगा कि देश भर में जितना भी उत्पादन होता है वो एक देश से दूसरे देश यानी कि एशिया, यूरोप और देश भर में इस ई स्कूटर के जरिए पहुंचाया जाएगा। तो क्या है कि तमिलनाडु में ये जो लॉन्चिंग जो मतलब बना है ना, बहुत बड़ा जो स्कूटर ई जहाँ पर बनेंगे, लॉन्च होंगे, वो तमिलनाडु में होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी ई स्कूटर की, ओला ई स्कूटर की, ठीक है। और इस पे कितना निवेश किया जा रहा है? तो 2400 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, बहुत ज्यादा मतलब निवेश किया जा रहा है इस पे, जिससे देश विदेश में व्यापार अच्छा हो, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक विभाग का डिजिटल पेमेंट ऐप कौन सा है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में सरकार ने एक डाक विभाग का ऐप लॉन्च किया है। अब उसको क्या किया गया है कि उस ऐप के थ्रू किसे जोड़ा गया है, किस बैंक को? तो
इंडिया पोस्ट डिजिटल जो बैंक है उसके साथ डाक पे ऐप जिसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में, जिसके जरिए क्या होगा कि व्यापार मतलब जैसे कि डाक पे में जितना भी पेमेंट होगा वो ऐप के थ्रू किया जाएगा। तो ये एक डिजिटल मतलब फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है इसके थ्रू। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि जो पटवारी के जो मतलब एग्जाम्स थे, पेपर से जो होने वाले थे कब 10 जनवरी से 3-4 बैचेस में, मतलब अलग अलग 17 को 16 को, तो वो अब क्या हो गए, स्थगित हो गए, मतलब रोक दिए गए हैं। अब ये तो पता नहीं है कि कब होने वाले हैं, जैसी न्यूज़ आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि पटवारी के एग्जाम्स कब हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगले वर्ष G7 शिखर आयोजित होगा। तो ये हर साल होता है। अब ये G7 है क्या, तो इसमें 7 जो देश है वो बहुत बड़ा संगठन है। तो उसमें ना अर्थव्यवस्था के लिए क्या होती है, बैठक होती है एक तरीके से। तो इस बार क्या है कि एक देश को और मतलब आमंत्रित किया गया है, तो वो कौन सा देश है, भारत। तो कुल मिला के कितने हो गए, G7 में 7 देश हो गए। तो भारत, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, और ये जितने भी क्या है, ये अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि संगठन में योजनाएं बनती है, तो उसमें सदस्यों में शामिल होंगे ये, है ना, अगले वर्ष। तो इसीलिए ये है कि भारत को शामिल किया गया है, यानी कि आमंत्रित किया गया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीपति खाचराले का संबंध था। तो ये खाचराले जी कौन थे, पहली बात तो ये है, तो भारत के प्रख्यात पहलवान थे दोस्तों, पहलवान, जिनका क्या है कि हाल ही में अभी क्या हुआ है, निधन हो गया है। कब हुआ है, 14 दिसंबर 2020 में इनका निधन हो गया है। और 1959 में इन्हें हिंद केसरी का खिताब भी मिला हुआ है, ठीक है। और ये जो मतलब खाचराले जी हैं, इनका क्या हुआ है कि मतलब महाराष्ट्र के निवासी है और पास के अस्पताल में इनका निधन हो गया है। और बहुत ज़्यादा फेमस, अपने मतलब अपने ज़माने की बहुत ज़्यादा फेमस पहलवान कहलाए हैं ये भारत के एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली हाइपरसोनिक पवन सुरंग निर्माण किया गया है। तो ये जो हाइपरसोनिक होता क्या है, पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है, विंड टर्नल है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जैसे लड़ाकू जो विमान होते हैं या मिसाइलें वगैरह होती है, तो उसका परीक्षण किया जाता है ना। तो इसका निर्माण कौन सा कहाँ पर हुआ है, तो DRDO परिसर हैदराबाद में इसका क्या हो रहा है, निर्माण किया गया है। यानी कि भारत जो कि तीसरे नंबर का देश है जिसने क्या किया है, हाइपरसोनिक पवन सुरंग का क्या किया है, निर्माण किया है। तो पहला नंबर का जो देश है वो कौन सा है, रूस है, दूसरे नंबर का अमेरिका, और तीसरे नंबर पे भारत है जिसने हाइपरसोनिक पवन सुरंग का निर्माण किया है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से 2 ग्रह 400 साल में निकटतम आए हैं। तो दोस्तों हाल ही का बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है इस क्वेश्चन की, मतलब इस बात की कि कौन से 2 ग्रह हैं 400 साल बाद में निकटतम है। तो बृहस्पति और शनि 2 ऐसे ग्रह हैं जो 400 साल बाद फिर से निकट आए हैं। इससे पहले ये जो ग्रह आए थे निकट, वो कब आए थे, 1623 में ये निकट आए थे, ठीक है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि 21 दिसंबर 2020 में कब ये जो 2 ग्रह हैं बृहस्पति और शनि वो निकटतम आए थे। और इनकी जो रफ्तार थी वो मतलब ये जो ग्रह हैं दोनों बड़े हैं, है ना, तो रफ्तार बहुत धीमी थी, इसलिए ये निकटतम आए थे, ठीक है। इसके बाद में ये बताया जा रहा है कि 2080 में अब ऐसी संभावनाएं हैं कि ये ग्रह निकट आएंगे, ठीक है, अगर 2020 में आए हैं तो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने स्पेस फोर्स बनाई है। तो दोस्तों हाल ही में ये जो स्पेस फोर्स बनाई है, अमेरिका ने ये क्या बनाई है, स्पेस फोर्स बनाई है। अब ये क्यों बनाई जाती है स्पेस फोर्स, तो दोस्तों अंतरिक्ष संसाधन सुरक्षा के लिए, है ना। यूनाइटेड किंगडम फोर्स जो कि इसका नाम दिया गया है इस फोर्स का, और जो मतलब इसके जो सैनिक होंगे उनका नाम गैजेट्स दिया गया है। तो अमेरिका ने बनाया है। पहले नंबर पे ये जो स्पेस फोर्स जो बनाई गई थी वो कौन से देश ने बनाई थी, पहले चीन ने, उसके बाद में बनाई थी दूसरे नंबर पे रूस ने, और तीसरे नंबर पे बनाई है अमेरिका ने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया
में शामिल किए गए 4 स्वदेशी खेल हैं। तो दोस्तों हाल ही में ये डिसीजन लिया गया है कि 4 देश जो भारत के हैं वो स्वदेशी रूप से खेले जाएंगे अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो कौन कौन से हैं वो? तो पंजाब का कौन सा गेम है वो? गंटा खेल, जो कि इसको ऐड किया गया है पहला। ठीक है, मैं बता भी देती हूँ, नंबर भी लिख देती हूँ फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है केरल का मार्शल आर्ट कलारी पट्टू, जो कि कौन सा है? दूसरे नंबर का गेम है जिसको क्या किया गया है? केरल का मार्शल आर्ट शामिल किया गया है स्वदेशी रूप से भारत का। और तीसरे नंबर पे है मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन सा है? थांगता, जो कि शामिल किया गया है। और महाराष्ट्र का मलखम जो खेल है वो 4th नंबर पे क्या किया गया है? शामिल किया गया है स्वदेशी रूप से भारत में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणितज्ञ दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया गया है? तो दोस्तों 22 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। ये किसी की जयंती पर मनाया गया है। और वो कौन है? भारत के गणितज्ञ विशेषज्ञ जिनका नाम क्या है? श्रीनिवास रामानुजन के जयंती पर ये दिवस मनाया जाता है एक तरीके से, गणित दिवस। और वो क्या थे, मतलब उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1987 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उन्हीं की याद में ये गणित दिवस मनाया जाता है हर बार। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील कोठारी का संबंध था। तो दोस्तों सुनील कोठारी जो कि थे कौन? पहली बात तो ये है, तो दोस्तों ये भारत के प्रख्यात नृत्य इतिहासकार थे। ठीक है, जिनका हाल ही में सुनील कोठारी जी का निधन हो गया है। कब हुआ है? 27 दिसंबर 2020 को सुनील कोठारी जी का दिल्ली में निधन हुआ है। और 2001 में सुनील कोठारी जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी के बाद में इन्होंने 20 भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो लेखन होते हैं वो लिखे थे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति थे। कौन? सुनील कोठारी जी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये दोस्तों हाल ही का क्वेश्चन है 2020 का, कि कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने 9 पदक यानी कि मेडल जीते हैं। तो कौन कौन से 9? यानी कि देखिए दोस्तों, 3 तो स्वर्ण पदक यानी कि मेडल जीते हैं, 2 रजत और तथा 4 कांस्य पदक जीते हैं। इसके बाद में जो कि एशियाई चैंपियन और विश्व चैंपियन जो लेवल थे विश्व कप के, उसमें रजत पदक जीतने वाले अमित पंघाल ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इस बार हाल ही में जो हुआ है कि कोलोन मुक्केबाजी में 9 पदक जीते हैं। किसने? भारत ने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली ड्राइवरलेस मेट्रो चलाई गई है। तो ड्राइवरलेस जो मेट्रो चलाई गई है यानी कि बिना ड्राइवर के, दिल्ली के जनकपुरी गार्डन से ये जो मेट्रो है वो चलाई गई है। और भारत के 18 शहरों में अभी ये मेट्रो चलाई गई है। ठीक है, तो इसी के बाद में ये ऐसा लक्ष्य लिया है भारत सरकार ने कि 2025 तक भारत के कम से कम 25 शहरों में क्या चलाई जाएगी? ड्राइवरलेस मेट्रो चलाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो दोस्तों हाल ही में ये भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि सबसे बड़ा जो स्टेडियम बनने जा रहा है वो ओडिशा के राउरकेला में बनेगा। और ये जो मतलब स्टेडियम जहाँ बनने जा रहा है उस वो जमीन कितने एकड़ पे है? 15 एकड़ में, एकड़ में। ठीक है, जिसमें 20,000 लोग वहां पर देख सकेंगे इस मैच को। और जैसे कि आपको पता है कि जो हॉकी है वो हमारा राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित होगी? तो दोस्तों ये जो लिथियम रिफाइनरी है वो गुजरात के मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। मतलब ये एक कंपनी है, उसके द्वारा स्थापित की जाएगी। अब इसका क्या है कि लिथियम रिफाइनरी जो कि मतलब इसमें क्या होगा कि भारत क्या करेगा? ऑस्ट्रेलिया को आयात करेगा कच्चे माल वगैरह का, है ना। और भारत में ऐसा क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो कारें हो रही है उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। तो जिससे क्या हो रहा है कि लिथियम की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है। तो आयात निर्यात क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया की पहली
भारतीय वैक्सीन का नाम है? तो दोस्तों निमोनिया जो कि भारत में मतलब छोटे बच्चों को अधिकतर होता है, जिससे क्या होता है कि हर साल 1 लाख बच्चों की क्या होती है, मौत होती है। इसलिए भारत ने क्या किया है कि वैक्सीन जो की है उसकी खोज कर ली है, मतलब बना ली है। तो उस वैक्सीन का नाम क्या है? न्यूमोसिल वैक्सीन। न्यूमोसिल निमोनिया की एक वैक्सीन है जिसने भारत ने इसको वैक्सीन ने बनाया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे युवा महापौर बनी है? हाल ही में देश की सबसे युवा महापौर जो कि भारत की है वो बनी है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम निगम की आर्या राजेंद्र जो कि क्या बनी है, 21 वर्ष की, 21 साल की, 21 साल की उम्र में मतलब देश की युवा महापौर बनी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड चुने गए हैं? तो हाल ही में ही जो बेस्ट डिकेड जो चुने गए हैं, वैसे तो ये हर साल चुने जाते हैं, तो इस बार भारतीय कप्तान विराट कोहली को बेस्ट डिकेड भारतीय प्लेयर चुने गए हैं। ठीक है, हर देश में ये चुने जाते हैं। तो ये क्या है कि एक सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर भी है और मतलब एक विकेट वगैरह लेने के लिए भी इनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इस बार ये जो घोषणा की गई है कि प्लेयर ऑफ द डिकेड ये बने हैं विराट कोहली। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान 2020 किसे दिया गया है? तो दोस्तों पहली बात तो क्या है कि तानसेन सम्मान होता क्या है? तो भारतीय मतलब भारत में ये दिया जाता है तानसेन सम्मान। भारतीय हिंदुस्तानी जो संगीत वादक होते हैं ना, उनको ये तानसेन सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो इस बार 2020 में प्रसिद्ध सतूर एक होता है ना बजाने का, वादक पंडित सतीश व्यास को इस तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वश्रेष्ठ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुना गया है? तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि भारत में किधर चुना गया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम नगर निगम को क्या चुना गया है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन निगम चुना गया है। और भारत सरकार द्वारा हमेशा हर साल इसमें क्या दिया जाता है कि सम्मान पूर्वक अवार्ड या पुरस्कार के नाम को घोषित किया जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्या है कि जो करंट अफेयर्स के दिसंबर 2020 3rd and 4th वीक के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन क्या है कि समझ में आए होंगे। इसके बाद में हम अब जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।